अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका जो प्रोसेस है एडवांस पेमेंट सबमिट करने का और फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोगों ने बना लिया होगा, साथ ही साथ आप लोगों ने जमा भी कर दिया होगा। कुछ एक इम्पोर्टेंट सवाल लोगों के थे, उन सवालों पे मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ, जहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको शेयर किया जाएगा। सबसे बड़ा जो सवाल है, जैसे ही हम हज 2024 की गाइडलाइन से हम एक चीज नोटिस करते आ रहे हैं, वो ये है कि जैसे ही गाइडलाइंस आई थी, गाइडलाइंस आने के बाद में जब लोगों ने फॉर्म फिलअप करना शुरू किया तो सबका एक ही सवाल था कि कवर नंबर कब आएगी। उसी तरह से अभी जो सवाल हमारे पास में बहुत ज़्यादा चलती है वो ये है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, क्योंकि कवर नंबर हो गया, कुर्रा के लिए भी लोगों ने सवाल किया था, कुर्रा भी हो गया, और जो वेटिंग लिस्ट है तो वेटिंग लिस्ट में जितने लोग हैं, अब उनका ये कहना है कि वेटिंग लिस्ट का क्लियरेंस कैसे होगा। तो आज जो वीडियो है इसमें मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ और भी दीगर सवालात हैं, उन जितने भी सवाल हैं उन पे हम बात करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लोगों को प्रॉब्लम फेस करना हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो हम आ गए हैं वेबसाइट पर hajcommittee.gov.in, और यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए वेटिंग लिस्ट को समझने के लिए हमको एक चीज समझना जरूरी है, और वो ये है कि जैसे हम सबको मालूम है कि कमिटी ऑफ इंडिया ने अपने 9वें सर्कुलर में ये शेयर कर दिया कि एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ एडवांस अमाउंट। और अगर इस सर्कुलर को ओपन करेंगे तो ये सर्कुलर इस तरह का दिखता है, 9 फरवरी 2024 सर्कुलर नंबर 9। ये सर्कुलर सीधे सीधे जितने भी लोग हैं जिनको प्रोविजनली सेलेक्टेड का ऑप्शन मिला था, जितने भी लोग जो प्रोविजनली सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया से, इनको ऑप्शन दिया गया। क्या ऑप्शन दिया गया? कहा जाता है कि द एडवांस हज अमाउंट ऑफ 81,800 जमा करने के लिए जो उनको डेट दिया गया था, वो डेट पहले 9 फरवरी 2024 तक का डेट था, लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या किया? हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उस डेट को एक्सटेंड करके 15 फरवरी 2024 तक कर दिया। मतलब कोई भी प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और उनके पैसा अरेंज करने में अगर मान लीजिए दिक्कत हो रहा है, तो उनको 15 फरवरी 2024 तक का वक्त मिला था। इसी के साथ में ये जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर में सेकेंड नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 में यहाँ क्लियरली बोला जा रहा है, आफ्टर डिपॉजिटिंग द हज एडवांस हज अमाउंट द प्रोविजनली सेलेक्टेड पिलग्रिम्स shall submit the following documents to concerned state or union territory hajj committees on or before 19 फरवरी 2024। तो यहाँ कहने की जो बात है वो ये है, क्लियरली बाकी जितने भी लोग हैं सबको बोला जा रहा है कि जो जिस तरह से पैसा जमा करने का जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया, तो साथ ही साथ डॉक्यूमेंट सबमिट करने का भी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। और इसी वजह से हम देखेंगे कि वेटिंग लिस्ट से ये रिलेटेड क्यों है, क्योंकि अगर जमा करने में हमको टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली ये एकदम समझने वाली बात है कि जो वेटिंग लिस्ट भी जो है उसमें भी आने में टाइम लग जाएगा। और ये माना जा रहा है कि फरवरी 25 तारीख से लेकर मार्च की पहले हफ्ते के अंदर अंदर जो है एक वेटिंग लिस्ट जो है वो रिलीज करने की गुंजाइश है। ऐसा एक्सपेक्टेशन के साथ ही साथ इस सर्कुलर में ये भी बताया जा रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या चीजें हैं जो पिलग्रिम्स, जो सेलेक्टेड पिलग्रिम्स हैं उनको जमा करना है। सबसे पहला है हज एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको हज एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड HAF का ऑप्शन मिलता है, तो वो आपको जमा करना है। साथ ही साथ उसी फॉर्म में आपको सोलम डिक्लेरेशन मिल जाता है, तो ये सोलम डिक्लेरेशन जो है अलग से आपको नहीं निकालना है, ये इसके साथ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कॉपी ऑफ पे इन स्लिप और ऑनलाइन रिसिप्ट। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि हमने तो ऑनलाइन में पेमेंट किया, लेकिन क्या उससे हो जाएगा, या वो हमने ऑनलाइन पेमेंट किया लेकिन उस पेमेंट का जो है ट्रैक नहीं शो कर रहा, स्टेटस अपडेट नहीं शो कर रहा। तो आई बिलीव, मैं समझता हूँ कि स्टेटस तो अपडेट अभी आपका हो रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ ये भी बोला जा रहा है कि भले ही अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो आपको आपके ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑनलाइन रिसीट आपको देना है, या तो आप प्रिंट कॉपी दे या आप स्क्रीनशॉट लिए हो उसका कॉपी दे, वहां पे ट्रांजैक्शन आईडी शो होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो है वो कहता है मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट।
मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए एज पर फॉर्मेट यहाँ हमको दिया गया था, फॉर्मेट में दिखाता हूँ। ये जो फॉर्मेट यहाँ पर, एक मिनट, या मेडिकल सर्कुलर नंबर 7, मेडिकल सर्कुलर, अगर हम देखेंगे इस लिंक को, तो इस लिंक पे हमको अच्छा डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। एनीवेज, ये लिंक, इस चीज को आपने देखा होगा, जहाँ पे आपको मेडिकल स्क्रीनिंग किस तरह से करना होता है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद ओरिजिनल इंटरनेशनल मशीन रीडेबल पासपोर्ट, तो जो भी आपके पासपोर्ट है वो पासपोर्ट आपको जमा करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा सवाल है वो ये है कि चेंज इन एम्बार्केशन। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमको जो है अपना एम्बार्केशन पॉइंट जो है वो चेंज करना है। तो एम्बार्केशन पॉइंट चेंज करने के लिए सब जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, सभी प्रॉब्लम्स के एक ही सॉल्यूशन में आपको कहना चाहूंगा, वो ये है, यहाँ पे आप देखिए बैतुल हुज्जाज हज हाउस, ठीक है, ये एड्रेस है, और यहीं पे आपको मेल एड्रेस मिलेगा CEO, ये ब्रैकेट में डॉट लिखा हुआ है, तो आप ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये मेल एड्रेस है बेसिकली जो CEO है, ये उनका मेल एड्रेस है। यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना है CEO फुल स्टॉप HAJ कमिटी, फिर से यहाँ @, ठीक है, @NIC.IN करके लिखना है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इस चीज को आपको लिख करके स्क्रीन में होगा तो पॉसिबल मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये करना, यहाँ टेलीफोन नंबर है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आपको इन सब सोर्सेज के थ्रू या इन सब मीडियम के थ्रू आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके आपको एम्बार्केशन पॉइंट के लिए आपको बोलना है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वो है आपका एडवांस पेमेंट। तो सबसे पहले आप अपना एडवांस पेमेंट कंप्लीट करें, एडवांस पेमेंट हो जाए उसके बाद ही आप ये सब करें। और दूसरी बात है कि सर्कुलर का गाइडलाइंस में ये बात भी बताया गया था कि अगर ज्यादातर लोग, ठीक है, ज्यादातर लोग एक ही प्रेफर्ड एयरपोर्ट या एम्बार्केशन पॉइंट को अगर वो सेलेक्ट करते हैं, तो हज कमेटी के पास में 5 ऐसे एम्बार्केशन पॉइंट्स रहेंगे जिनको खुद अपने एंड से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एम्बार्केशन पॉइंट चेंज करने के ऑप्शन है वो हो सकता है ना कि बराबर है या बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश आप कर सकते हैं। इसके बाद लोगों का एक ये भी सवाल था कि हमने अदाई में फॉर्म फिलअप के टाइम पे हमने हज कमेटी के थ्रू या अदाही के थ्रू हमने कुर्बानी को नो कर दिया था, तो नो को हम यस कैसे करें? तो नो यस करने के लिए ये एक फॉर्मेट है, आप ये फॉर्मेट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेके आप वर्ड में बना सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऐड कर दूंगा। आप इस ग्रुप में ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद में आप मुझे बताएं, मैं वहां पर आपको ये जो PDF है, ठीक है, ये मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे आप देखें रिक्वेस्ट लेटर टू चेंज माय अदाई ऑप्शन फ्रॉम नो टू यस जो है, इसको आप यस टू नो भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये यस नो टू यस है, अगर आपने नो किया था, आप करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हो। अगर आपने यस किया था और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो आप यस को नो कर सकते हो, ठीक है। ये आप करके आप जमा करोगे, अब देखो अप्रूवल वहां होता है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन आप अपने एंड से कर सकते हो। अब देखो ये 2 है, 2 में एड्रेस दिया हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द हज कमेटी ऑफ इंडिया, ये वही एड्रेस है जो ये एड्रेस हो गया। और यहाँ पे हम जो देख सकते हैं दैट इज ceo.hajcommittee@nic.in, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम में है नेम एंड द नेम ऑफ द कवर हेड। तो आपका जो भी कवर है, आपका जो भी ग्रुप बना है, उस ग्रुप का जो कवर हेड है, ठीक है, यहाँ पे उनका नाम लिखना है, क्योंकि ये जो नो और यस जो होगा ना, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरे ग्रुप के लिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रुप में 3 लोगों ने बोला हम कुर्बानी हज कमेटी से करेंगे या अदाही से करेंगे, और 2 लोगों ने बोला कि नहीं हम खुद से करेंगे। नॉट पॉसिबल। एक पूरे ग्रुप को एक जैसे ही एक्टिविटी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है नेम ऑफ द कवर हेड, तो जो भी कवर हेड का नाम है वो आपको यहाँ शेयर करना है और कवर नंबर आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। और ये देखो अब जो मेल है या जो लेटर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्टेड सर, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट लेटर टू चेंज माय अदाही ऑप्शन फ्रॉम नो टू यस, ठीक है। तो इसको अगर आपने यस किया है और अगर आप नो करना चाहते हो, मान लो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यस किया था और उनका ये कहना है कि नहीं हम नो करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी है, ठीक है। बस नो को यस, नो और यस को एक दूसरे के जगह को चेंज करना है। और उसके बाद है दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट आवर कवर नंबर, अपना कवर नंबर यहाँ फिल करेंगे, वर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर हज, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पूरा जो ये फॉर्मेट है, इस पूरे फॉर्मेट को आपको सेट करना है, ठीक है।
उसके बाद ये मेल जो है या ये जो लेटर है, ये लेटर के बाद में काइंडली डू द नीडफुल के बाद में आप थैंकिंग करेंगे और आपके ग्रुप में जितने लोग हैं उनका सबका नाम रहेगा और सबका सिग्नेचर रहेगा। और उसके बाद आपको यहाँ अपना प्लेस और डेट के साथ में आपको इसको बाय पोस्ट यहाँ देखिए एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ मेल भी कर देना है। इसको स्कैन करेंगे और मेल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और समझने वाली बात है वो ये है कि कुछ लोगों का अब डाउट हो सकता है कि लेकिन हमने तो 81,800 दिया, अगर हमने नो किया था तो अगर हम यस करेंगे तो क्या हमको और भी पैसे देने हैं? देखिए, कुर्बानी और फ्लाइट का जो भी अमाउंट होता है, ठीक है, कुर्बानी और फ्लाइट का जो अमाउंट है वो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में जमा करना होगा। अभी जो आपने अमाउंट पे किया है इसको एडवांस पेमेंट बोलते हैं, इसके बाद आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद एक और इंस्टॉलमेंट आएगा जिसको कहते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट। भले ही टोटली आप 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लेकिन पहले वाले को एडवांस पेमेंट, बुकिंग अमाउंट बोल सकते हैं इसको, उसके बाद वाला जो है उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और आखिर वाला जो है उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको अदाही और आपके जो फ्लाइट या एयरलाइन का जो चार्ज रहता है वो आपका आखिर वाले इंस्टॉलमेंट में आपको ऐड करके देना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही किया गया है, पिछले साल भी यही था, ठीक है। इसके बाद लोगों का सवाल है कि हमारे घर से कुछ लोग जा रहे हैं या हमारे वालिद साहब जा रहे हैं, वालदा जा रही हैं और उनके पैर में दिक्कत है जिस वजह से वो नहीं चल पाएंगे या वो ठीक से मूवमेंट उनका नहीं हो पाएगा, तो क्या व्हीलचेयर अवेलेबल होगा? तो देखिए, अगर आपने फॉर्म फिल किया था तो फॉर्म फिलअप में वहां पे ऑप्शन था एक, जहां पे ज्यादातर लोगों ने NA करके दिया था, ठीक है। वो एक ऑप्शन था जहां पे अगर किसी को कोई चलने फिरने में या घूमने में आगे पीछे जाने में अगर दिक्कत है तो वहां पे उनको वो मेंशन करना था। जिन लोगों ने मेंशन किया है उनको होपफुली इंशाल्लाह व्हीलचेयर प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आपने नो NA किया था और आपको लग रहा है कि अभी जरूरत पड़ सकती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां जाएंगे तो भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। आप इस चीज को वहां पे अवेल कर सकते हैं। अब इसके बाद है लास्ट ईयर टोटल हज अमाउंट कितना था। कुछ लोगों का ये भी सवाल है, लास्ट ईयर टोटल हज अमाउंट कितना था। ये देख लीजिए, ये है 2023 का टोटल हज अमाउंट और यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट्स। एक मिनट, ये यहाँ देख सकते हैं, ये हो गया एम्बार्केशन पॉइंट्स, ये है 2023 और ये हो गया एयर फेयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी एम्बार्केशन पॉइंट है, भले ही 25 नाम है लेकिन इसमें से 5 जो एम्बार्केशन पॉइंट है उन पे काम नहीं हुआ, उनसे किसी ने भी उसको सेलेक्ट नहीं किया। जैसे कि गोवा, इसके बाद है मैंगलोर, इसके बाद है रांची, इसके बाद है वाराणसी और आखिर में अगरतला। इन 5 एम्बार्केशन पॉइंट्स पे लोगों ने सिलेक्शन नहीं किया, बाकी एम्बार्केशन पॉइंट्स को लोगों ने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि पिछले साल हज अमाउंट कितना था। अहमदाबाद में 3,72,824 रुपया था, जिसमें कि 1,40,073 रुपया जो है वो एयर फेयर था अहमदाबाद के लिए। इसी तरह बेंगलुरु में 3,03,921 रुपये था, जिसमें 70,166 रुपए जो है वो एयर फेयर था। इसी तरह आप देखेंगे पूरा जो जितने भी एम्बार्केशन पॉइंट्स है उनका एयर फेयर कितना था वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हज क्या जो चार्ज था वो कितना था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप खुद भी आ सकते हैं यहाँ पर hajcommittee.gov.in में और उसके बाद वहां पे आप देखेंगे गाइडलाइन 2024 में पेज नंबर 25 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैं ग्रुप का लिंक यहाँ नीचे शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ग्रुप के लिंक को फॉलो करें, ग्रुप ज्वाइन करें, जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलते रहेंगी। यहाँ से आपके घर से जाने से लेकर वहां से वापस आने तक के जो भी अपडेट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सारा कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ग्रुप में। स्पेशली जो भी टेक्निकल जो भी अपडेट्स हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे भी बुजुर्ग जाते हैं जिनको मोबाइल चलाने में दिक्कत होती है, जिनको लोकेशन ट्रैक करने में या एप्लीकेशंस चलाने में दिक्कत होती है, उनके लिए मैं स्पेशली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। और जो भी ट्रेनिंग्स हैं, स्पेशली ट्रेनिंग्स तो नहीं बोल सकता, टेक्निकल जो भी चीजें हैं उनको मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिससे वो जाने से पहले 2-4 बार अपने एंड से भी वो प्रैक्टिस करके तैयार होकर जा सकते हैं। इसके बाद में कुछ लोगों का और भी 2-4 सवाल है, जहां पे एक ये भी सवाल है कि हमको अगर क्लबिंग करना है, हमारे रिलेटिव हैं, एक ही स्टेट के हैं हम, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की वजह से हमको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ा, लेकिन दोनों का सिलेक्शन हो चुका है, दोनों का प्रोविजनली सेलेक्ट हो चुका है।
तो अब हम दोनों एक साथ जाना चाहते हैं, एक ही होटल में रहना है, एक ही फ्लाइट में हमको आगे पीछे करना है, जाना भी आना भी एक ही साथ करना है, तो हम क्या करें? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मेट मिलता है जिसको बोलते हैं हज क्लबिंग लेटर। हज क्लबिंग लेटर, तो जैसे मैंने आपको अदाई का बताया था, अदाई में भी आप देख लीजिए, ये बेसिकली क्या है, एक फॉर्मेट है जो वर्ड में आप भी चाहें तो बना सकते हैं। उसी तरह क्लबिंग लेटर जो है ये भी एक फॉर्मेट है जिसको आप बना सकते हैं। यहाँ रिक्वेस्ट लेटर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सेम फ्लाइट एंड अकोमोडेशन इन द सेम बिल्डिंग, सेम फ्लाइट मिलेगा जाने और आने में भी, और रहना भी आपको एक जगह मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए इसको बोलते, इसी चीज के लिए इसका नाम जो है क्लबिंग लेटर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप दो ही बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा बॉक्स ही बनाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है कवर नंबर के साथ, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कवर नंबर, जो दोनों एक साथ जाना चाहते हैं उनका मोबाइल नंबर, कवर हेड का मोबाइल नंबर देंगे चलेगा। यहाँ अपना डेट डाल देना है, और उसके बाद किसको दे रहे हैं आप, रेस्पेक्टेबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया, हज हाउस 7A MRA मार्ग, पल्टन रोड, मुंबई 400001, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए, अलॉटमेंट ऑफ सेम फ्लाइट एंड अकोमोडेशन इन सेम बिल्डिंग रिक्वेस्ट रिगार्डिंग, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद रेफरेंस नंबर, ये यहाँ पे आपको अपना पहला, ये जो है इनका कवर नंबर यहाँ फिल करना है, और इनका कवर नंबर यहाँ आपको फिल करना है। यहाँ पे आप चाहें तो कवर हेड का नाम लिख सकते हैं, कवर हेड का मोबाइल नंबर, कवर हेड का नाम, कवर हेड का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कवर नंबर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है, रेस्पेक्टेड सर, वी आर सेलेक्टेड फॉर हज 2024 एंड वी हैव पेड द फर्स्ट पेमेंट ऑफ 81,800, each copies of receipt are enclosed herewith for your ready reference, ठीक है। तो ये, इसे आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो आप चाहे अदाई वाला जो फॉर्म है या आप क्लबिंग वाला जो लेटर है, इसको अगर आपको देना है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इसको आप कब दे रहे हैं, जब आप अपना एडवांस पेमेंट, जब आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, जब आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ये सारी डॉक्यूमेंट्स जब आप जमा कर रहे हैं, उसके साथ ही में इसको भी आपको इनक्लोज कर देना है। इसको भी आपको उसके साथ में कॉपी को जो है उसको स्टेपल करके या स्टिच करके आपको यहाँ जमा कर देना है। इसके बाद बोला जा रहा है, एज वी प्रिपेयर फॉर द सीक्रेट जर्नी ऑफ हज, we kindly ask for your assistance in ensuring that our families travels and stays together, ठीक है। तो ये बेसिकली किन के लिए, एक ग्रुप, रिश्तेदार, फैमिली जो है, अहबाब जो है, उनके लिए है ये। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को देखा, मुझे लगा कि चलो आप लोग हम लोग एक साथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ये बेसिकली जो क्लोज जो है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या जो आसपास के पड़ोसी जो हैं या एक ही एरिया के हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद थैंकिंग यू हो गया, साइन ऑफ द हेड ऑफ द कवर हेड, ये फर्स्ट जो ग्रुप 1 है ये उनका, और ये सेकंड ग्रुप वाले, तो दोनों ग्रुप के जो कवर हेड है उन दोनों का सिग्नेचर और उनका कवर नंबर डाल करके आपको क्या करना है, जमा कर देना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो भी अपडेट्स मैंने शेयर किया वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो बाकी अपडेट्स के लिए आप एक बार वीडियो फिर से देख ले, या फिर साथ ही साथ जो मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा, उस लिंक को फॉलो करें, ग्रुप को ज्वाइन करें, जो भी अपडेट्स है वो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो आज बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।